स्वर्ग में भगवान की चर्चा क्यों नहीं मिलती? बोले स्वर्ग में भोग भोगने के लिए लोग जाते हैं, देवता लोग। यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। तो स्वर्ग जो है वो भोग भूमि। इसलिए शौनक जी महाराज जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए, वो ज्ञान प्रदान करिए जिस ज्ञान से हमारी भक्ति, हमारा वैराग्य दृढ़ हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिससे मेरा विवेक बढ़ जाए और वैराग्य मेरा दृढ़ हो जाए, और माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश हो जाए। और इसमें एक शब्द और बहुत बढ़िया जोड़ दिया, वैष्णवैः क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं वैष्णव लोग, वैष्णव की व्याख्या पहले बता चुके हैं, भगवत आश्रित जो भक्त हैं वो वैष्णव है। तो कहते हैं वैष्णव लोग अपनी माया मोह का निराश कैसे करते हैं? माया मोह पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो वैष्णव लोग जो हैं वो माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग माया मोह का निराश कैसे करते हैं, माया मोह को कैसे जीतते हैं, क्या तरीका है, वो मैं जानना चाहता हूं। और इस घोर कलयुग में, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, इस कलयुग में प्रायः मनुष्य आसुरी वृत्ति वाले हो गए। उनके अंदर, असुरों के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अपवित्रता, स्वार्थपरायणता, उच्छृंखलता, धर्म विरुद्ध आचरण, यह सब जो असुरों का धर्म है वही असुरों का धर्म कलयुग में मनुष्यों के अंदर दिखाई पड़ता है। प्रायः, सब नहीं, प्रायः। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। जीव आसुरी प्रकृति को प्राप्त हो गए, अब इनको शुद्ध कैसे किया जाए? ये असुर नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति इनकी असुरों जैसी हो गई और इसके कारण ये दुख पा रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। अब इनकी शुद्धि कैसे हो? जैसे सोना, सोने में दूसरी भी धातु मिल गई तो अब शुद्ध सोना नहीं रहा। अब उसमें जो दूसरी धातुएं मिली हैं उसको अलग किया जाए, उसका शोधन किया जाए तो शुद्ध सोना प्रकट हो। उसी प्रकार मनुष्य होकर, जीव होकर असुरों का धर्म उसके अंदर आ गया, इस कारण से दोष हुआ। अब इसकी शुद्धि कैसे हो, इसको कैसे शोधा जाए? शोधने किम परायण, इसका शोधन कैसे हो और जीव का परम कल्याण कैसे हो? हे भगवान, आप कृपा करके ऐसे उपाय का वर्णन करो कि कृष्ण मिल जाए हमको। शौनक जी कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करिए जिससे भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। और आप कर सकते हैं क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो वह इच्छित पदार्थ दे सकती है, लेकिन अगर योग्य आचार्य और सद्गुरु मिल जाएं तो वो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ है वो वैकुंठ गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से प्राप्त हो जाता है। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से ये निवेदन किया और सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी वर्णन करने लगे। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रीति है भगवान के प्रति, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा।
ये कलयुग बड़ा भयानक युग है। इस युग में भगवान की भक्ति ही एक सरल उपाय है, जिस उपाय के द्वारा जीव का परम कल्याण हो सकता है। और सभी काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। हम आप सब काल के मुख में बैठे हैं। काल के मुख के ग्रास बन चुके हैं हम लोग। लेकिन ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, कलयुग के प्रारंभ में जिस भागवत शास्त्र को सुखदेव जी ने गाया, उस भागवत शास्त्र को व्यक्ति सुन करके आत्मसात कर ले तो काल के भय से मुक्त हो जाए और उसके जीवन में जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएं और उसे भगवान श्री कृष्ण मिल जाएं। ये भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भागवत ग्रंथ मन को शुद्ध करने वाला है। तन की शुद्धि तो विविध प्रकार से हो जाती है। गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, गाय के चरण की मिट्टी देह में लगा करके स्नान करो, पंचगव्य से स्नान करो, पंचामृत से स्नान करो, 10 विधि स्नान करो, भस्म स्नान, दूर्वा स्नान, मृतिका स्नान, सबका विधान है शास्त्र में। जब उपाकर्म होता है तो उपाकर्म में आचार्य ब्राह्मण लोग 10 विधि स्नान करते हैं। तो इन सब साधनों से तन की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धि कैसे हो? मन अत्यंत सूक्ष्म है। मन को केवल अनुभव किया जाता है, इंद्रियों से मन को देखा नहीं जा सकता। इंद्रियों को और इंद्रियों से मन को नहीं देखा जा सकता। मन अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? बोले दुनिया के सारे वैज्ञानिक पूरे शरीर का ऑपरेशन कर डालें, लेकिन कहीं खोजने पर इस शरीर में उनको मन नहीं मिलेगा कि मन है कहां। मिले तो बताओ, आज तक किसी डॉक्टर को, किसी वैज्ञानिक को मिला हो? मन इतना सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है। और वह मन संकल्प विकल्पात्मक है। वह मन संकल्प करता है और विकल्प करता है। मन कहता है कि हम ये कार्य करें, फिर वही मन कहता है कि करें कि न करें, विकल्प कर देता है। तो यह संकल्प विकल्प रूपी जो मन है, यही हमारी समस्त क्रियाओं का मूल बनता है। इसी मन के संकल्प से ही सारी क्रियाएं होती। अच्छा बुरा जो कुछ हम करते हैं वह सूक्ष्म मन पहले संकल्प करता है, फिर उसी कार्य में हम लग जाते हैं। इसलिए मन शुद्ध हो तो संकल्प शुद्ध होगा। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की गई, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हमारा मन अच्छे संकल्प करे। तो मन जो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है, संकल्प विकल्पात्मक है। इस मन की शुद्धि कैसे हो? मन की शुद्धि पर चर्चा तो हम लोग करते हैं। लोग कहते हैं महाराज इनका मन बहुत गंदा है, इनका मन अच्छा नहीं है, देखने में बड़े अच्छे हैं लेकिन मन से अच्छे नहीं है। ये बातें हम लोग कहते सुनते हैं, समझते भी। और कोई बात आती है तो उदाहरण भी देते हैं हम लोग। मन चंगा तो कठौती में गंगा,
मन चंगा है तो कटौती में गंगा बन जाएगी, कटौती में ही गंगा प्रकट हो जाएगी। इसका मतलब बोले तन से भी ज्यादा मन की पवित्रता का विचार शास्त्रों में किया गया। हम ये नहीं कहते कि मन की पवित्रता के नाम पर तन की अपवित्रता को स्वीकार किए रहो, ऐसी बात नहीं है। तन भी पवित्र हो, लेकिन तन के पवित्रता के साथ साथ मन की भी पवित्रता। तन बाहर से दिखता है, मन भीतर है। बाहर की भी पवित्रता जरूरी है, इसीलिए भीतर बाहर दोनों पवित्र होने की बात शास्त्र कहता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ही। वो भीतर बाहर दोनों से पवित्र हो। तो बाहर से पवित्र होने का मतलब शरीर को पवित्र करना, जो आचार विचार शिष्टाचार शौचाचार हमारा है उसका जीवन में पालन करना, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं तो हम चाहे जैसे रहें, मन से हम बड़े पवित्र हैं, तन से गंदगी लगाए बैठे रहें, ना स्नान का ख्याल हो, न शुद्धि अशुद्धि का विवेक हो, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या छूना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, इसका विवेक समाप्त हो जाए तो तन पवित्र रहेगा। और तन पवित्र रहे और मन पवित्र नहीं है, मन में दुर्संकल्प, विविध प्रकार के पापमय संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन भी अशुद्ध है। तो दोनों को शुद्ध करने की जरूरत है। जैसे घड़े में दूध रखना है तो घड़ा भीतर से भी साफ हो और बाहर से भी साफ हो। भीतर से साफ हो ज्यादा महत्वपूर्ण है, भीतर से साफ होना। लेकिन भीतर से घड़ा बहुत साफ हो और उस घड़े के ऊपर मैला लगा हो तो उस घड़े के अंदर कौन दूध रखेगा? घड़े के अंदर बहुत शुद्ध दूध रखा है, लेकिन उस घड़े के ऊपर गंदगी एकदम प्रत्यक्ष दिख रही है, व्यक्ति उस घड़े को छूने का प्रयास नहीं करेगा। तो ऊपर से भी हम शुद्ध हों और भीतर से भी शुद्ध हों। इसीलिए वेदों ने कहा सबाह्याभ्यंतर शुचि ही, भीतर और बाहर दोनों शुचिता। केवल ये कह दे मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए मन चंगा को ज्यादा महत्व दे दें, तन चंगा न रहे, और तन चंगा को महत्व दें लेकिन मन चंगा न हो, बोले तब भी बात गड़बड़ है। दोनों तन और मन दोनों शुद्ध हो, और इसी शुद्धता का विचार हमारे आचार्यों ने किया। और ये दोनों शुद्ध कैसे होते हैं? बोले भगवान के स्मरण से। या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, सबाह्याभ्यंतर शुचि ही, वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो बाहर से पवित्र होने के लिए तो बाकी साधन करते ही हम। मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए क्या करें? तो सूत जी कहते हैं भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हमारे मन को पवित्र करती है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। इसके अलावा मन को, अंतःकरण को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्माद अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। कोई साधन है ही नहीं है हमारे आपके पास जिस साधन से हम अपने मन को शुद्ध कर सकें। मन को शुद्ध करने का साधन एकमात्र भगवान की कथा है। और जो कथा नहीं सुनता, जो कथा नहीं सुनेगा, भगवान की कथा में जिसकी रुचि नहीं होगी, उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। मन को शुद्ध करने के लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्माद अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तो ये कथा मिलेगी कैसे? मन के मैल को धोने के लिए ये साबुन कहाँ मिलेगा? कितने में मिलेगा? तो कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर जन्मांतर में आपने पुण्य किया है, आप पुण्यात्मा हैं, आपके सत्कर्म हैं, तब आपको कथा सुनने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
ये भगवान की कथा पुण्य का फल है, और थोड़े मोड़े पुण्य का फल नहीं। कथा तो पुण्य का फल है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में गंगा के तट पर बैठकर माघ के महीने में मकर के सूर्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिले, ये तो महान पुण्य का परम फल है। ये साधारण बात नहीं। और इसके साथ साथ यहां रहकर साधना, उपासना, सत्संग, यहां तो 24 घंटे भगवान का ही नाम है। रात में सो तो भी कहीं न कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं भजन चल रहा है, कहीं कथा चल रही है। और अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कथावाचक थक जाते हैं तो कैसेट लगा दिया, कैसेट ही कथा सुनाती रहती, दिन भर बजता रहता है। न सुनना चाहो फिर भी सुनना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसी पावन भूमि जहां पर गंगा के तट पर निरंतर भगवत चर्चा ही हो रही है, ऐसा अवसर मिले कथा सुनने का, तो ये तो महत् पुण्य है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को सब कुछ सुलभ होता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। देवताओं को सब कुछ मिलता है, स्वर्ग के देवताओं को अमृत, स्वर्ग के सारे सुख सब कुछ मिलता है, लेकिन स्वर्ग में भगवान की कथा उनको नहीं मिलती। इसीलिए वे देवता स्वर्ग से प्रयाग में आते हैं कथा सुनने के लिए। हाँ, अभी चौपाई में रामायण में गोस्वामी जी ने क्या कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये सब यहां आते हैं क्यों? बोले यहां कथा सुनने को मिलेगी, स्वर्ग में नहीं मिलेगी। अयोध्या में देवता आते हैं, नारद आदि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवई। क्यों? बोले वहां भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। स्वर्ग में भगवान की चर्चा क्यों नहीं मिलती? बोले स्वर्ग में भोग भोगने के लिए लोग जाते हैं, देवता लोग। यज्ञ इरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। तो स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है, वहां भोग भोगने के लिए लोग जाते हैं। तो वहां जहां भोग भोगेंगे वहां कहां कथा होगी? अब कथा तो तीर्थराज प्रयाग की बालू में होगी, इस जमीन में होगी, पांडाल में होगी, गंगा किनारे होगी। 5 स्टार होटल में और 7 स्टार होटल में थोड़ी कथा होती है। वहां कहां कथा मिलेगी? वहां तो जाम मिलेगा पीने के लिए। यहां भी जाम मिलेगा, लेकिन ये जाम दूसरा है। किसी कवि ने कहा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। कितना भी पियोगे रात भर रहेगी, सवेरे तो उसका असर खत्म होगा ही। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ये भगवान की भक्ति का जाम जीवन में मिल जाए तो सारी जिंदगी भर नशा बना रहता महाराज। घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, लोग छूट जाते हैं, और गांव गांव देश देश तीर्थ तीर्थ भटकता है व्यक्ति इसके नशे में। गोपियां कहती हैं, यदनु चरित लीला कर्ण पीवू सविप्र सकृत नवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बिहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ये जितने बाबा लोग घूम रहे हैं प्रयाग में, ये क्या है? वही तो कहने का तात्पर्य कि स्वर्ग तो भोग भूमि है, इसलिए स्वर्ग में कथा कहां मिले? कथा तो धरती पर मिलती। ये धरती का अमृत है। अगर स्वर्ग में कोई अमृत है जिसे देवता पीते हैं, तो उससे भी महत्वपूर्ण अमृत इस धरती पर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण की कथामृत कहते हैं, राम कथामृत कहते हैं। ये धरती का अमृत है। उस अमृत से क्या होता है? बोले उस अमृत को पीने पर व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब मृत्यु से बच जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से मृत्यु से नहीं बचता। कुछ दिन बाद फिर उसकी मृत्यु और जन्म का चक्कर शुरू होता है, कुछ दिन तक ही बचता है। लेकिन ये अमृत जो है, भागवतामृत, कृष्ण कथामृत, श्री राम कथामृत, ये क्या है?
बोले ये मृत्यु के दुख से सदा के लिए मुक्त कर देने वाला अमृत है, जिसे व्यक्ति एक जीवन में पी ले तो फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में उसे पड़ना ही नहीं पड़ता। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वान यह भवति अमृतो भवति। तो वेदों ने जो कहा कि जो व्यक्ति उस तत्व को जान लेता है वह व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। ये भागवत की कथा जब सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो गंगा के तट पर सुनाई। इस भागवत का शुभारंभ ही गंगा के तट पर हुआ और आप भी गंगा के तट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। कितनी सौभाग्य की बात, संजोग देखो। और दूसरी बात, इस भागवत में जो कथा सुनाई गई वो कथा, वो लीला कहाँ हुई? बोले जमुना के तट पर हुई। कृष्ण भगवान की लीला वृंदावन में जमुना के तट पर लीला हुई। और लिखी कहाँ गई? बोले वेद व्यास जी ने उसको सरस्वती के तट पर लिखा, बद्रीनाथ धाम में सरस्वती के तट पर लिखी गई। जमुना के तट पर लीला हुई और गाई गई गंगा के तट पर। और यहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का तट हमको आपको प्राप्त है और इस भागवत की कथा में हम लोग अवगाहन करें। ये प्रयास श्री राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे गंगा के तट पर तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और देवताओं ने कहा कि ये कथा हमको दे दो, हमारे स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, ये कथा हमको सुना दीजिए। और यहां मृत्युलोक में अमृत नहीं मिलता है, हम स्वर्ग से अमृत ले आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को दे दीजिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर सुधा कुंभ लेकर के आए देवता और देवताओं ने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा आप हमको दे दीजिए। किसके बदले में? बोले गृहीत्वैव सुधामिमाम, कि हमारे स्वर्ग की सुधा आप ले लीजिए और ये कथा सुधा हमको दे दीजिए। बोले ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो स्वर्ग के देवताओं ने कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार अगर विनिमय हो जाएगा तो राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम स्वर्ग के देवता लोग प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम स्वर्ग के देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे, क्योंकि हमको भागवत नहीं मिलती और मृत्यलोक के प्राणियों को अमृत नहीं मिलता, तो अदला बदली कर ले। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित की आंखों को देखकर सुखदेव जी जान गए राजा परीक्षित कथा प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं। देवताओं की आंखों को देखकर सुखदेव जी जान गए ये स्वार्थी हैं, ये भगवत प्रेमी नहीं है, ये भगवत प्रेम से कथा सुनने नहीं आए हैं, ये स्वार्थ से आए हैं। और ऐसे भी स्वार्थियों की जब लिस्ट बनती है तो सबसे पहले देवताओं का ही नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही, बड़ी प्रसिद्ध है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। सबसे पहले देवता का नाम लिया सुर, तब नर, तब मुनि महात्मा। मुनि महात्माओं के जीवन में भी स्वार्थ होता है, लेकिन उनसे कम होता है। थोड़ा बहुत स्वार्थ तो सब में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी में तो बोले देवताओं में। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की आंखों में देखा
तो जान गए ये वैष्णव हैं, ये भक्त हैं, ये कथा प्रेमी है। और देवता बोले ये स्वार्थ से आए। श्रोता की आंखों को देख करके वक्ता जान जाता है ये कितना भगवत प्रेमी है और कितनी प्रेम से कथा सुन रहा है। इसका दृष्टिकोण क्या है? यह श्रोता का विज्ञान, वक्ता का विज्ञान है। वक्ता श्रोता की आंखों को देख करके जान जाता है कि कथा इसे कितनी अच्छी लग रही है, कथा इसको कितनी समझ में आ रही है, कथा इसके हृदय में कितनी उतर रही है। यह सब कुछ वक्ता श्रोता की आंख को देख करके ही जान जाता है। क्यों? बोले आंखें बहुत कुछ कहती हैं, बोलती नहीं हैं लेकिन कहती हैं। मन महीप के हाल को दृग दीवान कही दे। ये दृग रूपी जो दीवान हैं, ये मन रूपी राजा का हाल बता देते हैं भीतर क्या चल रहा है। जैसे राजा भीतर बैठा हो तो आप तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है ये जानना हो तो द्वारपाल जो खड़े हैं उनसे सलाह ले लो, भैया बताओ भीतर क्या हो रहा है, तो द्वारपाल बता देगा, हाँ अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी ये काम कर रहे हैं। उसी प्रकार ये आंखें मन रूपी राजा की गतिविधियों को बता देती हैं। मन महीप के हाल को दिग दीवान कही दे। सुखदेव जी जान गए ये देवता बड़े स्वार्थी हैं और ये प्रेमी नहीं है। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय, स्पष्ट कहा। सुखदेव जी जान गए ये अभक्त हैं, भक्त नहीं है। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय, ये देवता जो हैं ये भक्ति से नहीं आए हैं। इसलिए जिसके अंदर भक्ति न हो उसको भागवत की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और भक्ति नहीं है और भागवत सुनाई जा रही है तो भागवत का अनादर होगा, ये भागवत कथा विकृत हो जाएगी। इसी का संकेत वेदव्यास जी ने किया कि दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। वेदव्यास जी कहते हैं कि कण के लोभ से, धन के लोभ से गली गली में ऐरे गैरे सबको भागवत कथा सुनाई जाने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि कथा का सार समाप्त हो गया। कथा सारस्ततो गतः। जिसके अंदर भक्ति हो उसी को सुनाओ। सुखदेव जी ने विचार किया इन देवताओं के अंदर भक्ति नहीं है, बाकी सब है। पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, सम्मान है, तेज है, बल है, भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं, इसलिए देवताओं को कथा नहीं सुनाई। और आज बोले आज भक्ति हो न हो लेकिन पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, धन हो, बोले इसको कथा सुनाओ। ये बड़ा जजमान है, मोटा जजमान है? भक्ति नहीं है फिर भी वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने प्रचार के लिए, अब तो कथा भी लोगों के प्रचार का साधन बन गई। बहुत बड़ी कथा करावें, उनको बुलावें जो उनको बुलावें, तो लोग हमको भी जाने कि हम भी कोई हैं। बोले इसलिए कथा नहीं, अपने को जनाने के लिए कथा नहीं है, अपने स्वयं जानने के लिए कथा है कि हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं। हम भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः, ये कथा का उद्देश्य। इसलिए कथा वही है। लेकिन आज इस कथा से उतना परिवर्तन और उतना कथा का परिणाम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा अधिकारी श्रोता और वक्ता होना चाहिए ऐसे अधिकारी श्रोता वक्ता दुर्लभ हो गए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि
कथा राम कहे गूढ़। श्रोता भी अधिकारी हो, वक्ता भी अधिकारी हो। अब तो स्थिति यह है कि श्रोता तो अधिकारी मिल जाएंगे, वक्ता अधिकारी हो ये मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अधिकारी वक्ता, किसको अधिकार है भागवत की कथा सुनाने का? इसका निरूपण किया वेदव्यास जी ने। धर्म शास्त्र के द्वारा प्रवर्तित होता है। ये भागवत की कथा, भागवत का अनुष्ठान, ये जो धर्म है ये कैसे हो? बोले शास्त्र जैसे कहे वैसे हो, तब तो धर्म है, और उसके विपरीत हुआ तो अधर्म है। भागवत का वक्ता कौन हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो, दृष्टांत कुशलो धीरः, जो दृष्टांत दे करके बात को समझाने में कुशल हो, वक्ता कार्योति निष्पृह, ऐसे निष्पृह वक्ता के द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आज बोले स्थिति यह है कि व्यासपीठ पर ही खड़े होकर के नाचने की जिसकी प्रवृत्ति हो, ऐसे वक्ता को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नाचे नचावे, गाए और गवावे तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, तो ठीक है, ये मनोरंजन हो जाता है। सात्विक मनोरंजन इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनोरंजन तो है लेकिन सात्विक है, भगवान के नाम पर हो रहा है। वस्तुतः भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मनोभंजन के लिए है। जो मन हमारा भटक रहा है उस मन को हम अनुशासित करें इस कथा के द्वारा, इसलिए भगवान की कथा है, मनोरंजन के लिए नहीं। इसलिए वक्ता कैसा हो? कहते विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। तो ये तो वक्ता का स्वरूप। और श्रोता, बोले श्रोता के हृदय में भक्ति हो, वो भक्त हो। सुखदेव जी ने देखा ये देवता जो है इनमें भक्ति नहीं है, इसलिए उनको कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कहा आप लोगों को हम कथा नहीं देंगे। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कहा आप लोग जाओ, आप चले जाओगे तब हम कथा सुनाएंगे। देवता चले गए अपना अमृत कलश लेकर, तब सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। यह भी एक बड़ी अद्भुत बात है। कथा में ऐसे लोग आ जाएं जिनकी कथा में रुचि न हो और बड़े तामझाम से आवें, जैसे देवता लोग बड़े तेजस्वी और देवलोक के हैं, उनकी पद और गरिमा है, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति आ जाए और उसके अंदर भक्ति नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जब चला जाए तभी कथा सुनानी चाहिए। वो चला जाए तो अच्छा, वो रहेगा तो कथा में विघ्न करता रहेगा, उसके कारण कथा में आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, क्योंकि लोगों का ध्यान उधर ही जाएगा। बहुत से लोग कथाओं में आते हैं, लेकिन कथा में आने का तरीका क्या होता है? बोले कथा में आओ तो बड़ी शालीनता से आकर के जहां जगह मिल जाए चुपचाप बैठ जाओ, और जब कथा आनंद में हो रही हो, श्रोता वक्ता दोनों डूब करके झूम करके भगवान की कथा में रस ले रहे हों, उस समय तुम अपना तामझाम दिखाते हुए यहाँ आ जाओ तो तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम कथा में विघ्न उत्पन्न कर रहे होगे। तुम जहाँ के कुछ भी हो, कितने बड़े भी पद पर हो, लेकिन इस व्यासपीठ से बड़ा कोई पद नहीं है, भगवान से बड़ा कोई पद नहीं है। तद विष्णोः परमं पदम, उस पद के नीचे ही तुम्हारा पद है। इसलिए चुपचाप जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाना चाहिए अपनी मर्यादा में, तब कथा का आनंद होता है।
सुखदेव जी ने उन देवताओं को विदा कर दिया। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ। सोचो, सूत जी ने एक आख्यान सुनाया। एक बार नारद जी घूमते घूमते धरती पर आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्कर में, प्रयाग में, गोदावरी, श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली। जहां जहां नारद जी जाते, गांव में गए, शहर में गए, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ा नारद जी को। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, कलयुग का एक दोस्त है, अधर्म का मित्र है कलयुग। अधर्म और कलयुग ये दोनों मित्र हैं। कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ मिलकर संपूर्ण धरती को बाधित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, सीधा सीधा अर्थ हुआ कलयुग और अधर्म इन दोनों ने मिलकर के धरती को बांध दिया। ये धरती को बांधने का मतलब, इस धरती पर कल्याण के जितने साधन थे उन साधनों को बिगाड़ दिया। बांधने का यही मतलब। साधन तो बहुत हैं कल्याण के, लेकिन कलयुग ने सबको बिगाड़ दिया। जितने साधन हैं कल्याण के, वे सारे साधन बिगड़ गए, विकृत हो गए। यज्ञ से जीव का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ जिन चीजों से होता है वो साधन ही दूषित हो गए। बहुत बड़ा यज्ञ करना हो तो शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध वस्तु नहीं मिलेगी, शुद्ध जल मिलना मुश्किल हो रहा है। और तो और यज्ञ करने वाले शुद्ध यजमान मिले, ये भी बड़ा मुश्किल। यज्ञ कराने वाले वेदज्ञ विद्वान मिले, ये भी धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। ऐसे ऐसे महाराज, एक घटना मुझे याद आती है। एक पंडित जी थे, कहीं यज्ञ कराने गए थे, सच्ची घटना है, नाम मैं नहीं लूंगा, हमारे संपर्क में थे। तो यज्ञ कराने गए तो कुंड बनाया जाता है यज्ञ में महाराज जी। तो कुंड बनाए तो मतलब जो कुंड में जो मेखला बनती है बाहर, तीनों मेखलाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का उसमें स्थापन होता है। कंठ में देवता का स्थापन होता है, नाभि में स्थापन होता है, योनि में स्थापन होता है। वो सब विधि है कर्मकांड की। तो बाहर जो तीनों मेखला बनती है, उन्होंने भीतर के तरफ तीनों मेखला बनवाई, उल्टा। आजकल वैसे ही उल्टा हो रहा है। पीतल के बने बनाए तांबे के जो कुंड आते हैं उसमें भीतर ही सब मेखला बनाए रहते हैं। अगर मेखला की दृष्टि से विचार करें तो वो अशुद्ध है। इससे अच्छा स्थंडिल बना करके ही होम कर लेना चाहिए। आचार्य बैठे हैं वेद के, हम कोई बात ऐसी ऐसी बोलेंगे तो जबान पकड़ लेंगे, महाराज वेद के विद्वान हैं। कहने का तात्पर्य कि मेखला जो बाहर से बनाई जाती थी, पंडित जी ने कारीगर को बता करके भीतर बनवा दी। अब उनको भ्रम हुआ कि अज्ञान था अथवा समझ नहीं पाए, जो भी था बन गई मेखला। जब यज्ञ शुरू होने का समय आया, जल यात्रा हुई,
तो एक दो विद्वान भी पहुंचे थे उस यज्ञ में, उन्होंने कहा भाई ये कुंड कैसे बना? मेखला तो बाहर बनती है, आपने भीतर क्यों बनाया? तो कारीगरों ने कहा महाराज इन्होंने जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। तो पंडित जी से पूछा गया तो बड़े हाजिर जवाब थे, क्योंकि ऐसे लोग हाजिर जवाब बहुत होते हैं तभी उनका काम चलता है। तुरंत उन्होंने कहा देखिए पंडित जी आप नहीं जानते हैं ये कुंड क्यों बनाया जाता है। बोले इसमें देवता आहुति लेने के लिए आते हैं, और इतना गहरा कुंड है, अगर भीतर सीढ़ियां नहीं रहेंगी तो देवता उतरेंगे कैसे? हाँ गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। ए वाह, ये वैदुष्य, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा जब यज्ञ होगा तो उस यज्ञ से कितना बड़ा कल्याण होगा सोचो। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, आज के लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात। तो आज यही है कि कलयुग ने कल्याण के सभी साधनों को बिगाड़ दिया, न शुद्ध वस्तु रह गई, यहां तक कि यज्ञ करने वाले अधिकारी भी शुद्ध नहीं रह गए। व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है लेकिन न उसके जीवन में संध्या है, न गायत्री है, न यज्ञोपवीत संस्कार है, तो संस्कारहीन होने के कारण यज्ञ के अधिकारी भी नहीं रहे। कलयुग ने इन सारे साधनों को बिगाड़ दिया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधित अधुना। और ऐसे घोर कलिकाल में सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, सत्य समाप्त हो गया, तप समाप्त हो गया। ये तो थोड़ा बहुत तप यहां दिखाई पड़ रहा है, प्रयाग में देख लो, आने वाली पीढ़ियों को भी देखने को नहीं मिलेगा जो स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकारी एक मीटिंग हुई, उसमें धर्माचार्य भी बुलाए गए थे, हम लोग भी उसमें गए थे। उसमें इसी विषय पर विचार था कि तीर्थराज प्रयाग की शोभा कल्पवासियों से है और धीरे धीरे कल्पवासियों की संख्या अब घट रही है। अब कल्पवासी आकर के यहाँ 1 महीने तक रह करके कल्पवास करें, ऐसे लोगों की संख्या घट रही है। और जब कल्पवासी नहीं रहेंगे तो पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, सेल्फी लेंगे, चले जाएंगे। ये प्रयाग की शोभा नहीं है। प्रयाग की शोभा तो ये कल्पवासी हैं जो 1 महीने रह करके यहां तप करते, यही तप है। कुछ दिन बाद तो लगता है ये भी तपस्या देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति। ये कल्पवास करना तप है। सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करना, ठंडे जल में, 1 महीने तक कितनी भी ठंडी लगे अग्नि नहीं तापना है, हाथ नहीं सेकना है, जमीन पर शयन करना है और पवित्र अन्न ग्रहण करना है और अपनी मेहनत की ईमानदारी से कमाए गए अन्न को खा करके साधना करनी है। ये सब सारे कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन करते हुए 1 महीने तक कल्पवास करने वाले कल्पवासी यहां पर तप करने के लिए आते हैं। ये तपोभूमि है उनकी। तो अब कलयुग में तो महाराज धीरे धीरे तपस्या भी अब लुप्त हो रही है। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपस्सौचम, शौच, पवित्रता भी समाप्त हो रही। आज का व्यक्ति सफाई समझता है लेकिन पवित्रता नहीं समझता। स्वच्छता और पवित्रता ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। व्यक्ति दोनों को एक समझ लिया है आज के समय। स्वच्छता अलग है, पवित्रता अलग है। आपका कपड़ा दुकान से धुल करके आए, दुकान जहां कपड़े धुले जाते हैं वहां आप कपड़ा दे करके धुलवा लो, आपका कपड़ा स्वच्छ तो हो जाएगा लेकिन पवित्र नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। क्यों? बोले धोने वाले व्यक्ति ने किस चीज से धुला, किस पानी में धुला, धोने के बाद कहां फैलाया, उसको किसने किसने छुआ, अपवित्र व्यक्ति ने स्पर्श किया कि पवित्र व्यक्ति ने स्पर्श किया, इसका कुछ पता नहीं। साफ तो हो गया लेकिन वो पवित्र नहीं है। और जिस कपड़े को आपने स्वयं
पवित्र जल से धो करके फैलाया और समय से धूप की किरणों से वो सूखा, फिर आपने उठा करके उसे पवित्र स्थान पर रखा। वह वस्त्र आपका पवित्र है। पवित्रता और स्वच्छता में यही अंतर है। हमने इसी प्रयाग में देखा है, आज से करीब 30 वर्ष पहले संत महात्माओं के जो शिविर लगते थे, और विशेष करके हमारे रामानुज नगर प्रबंध समिति में, यहाँ रामानुज संप्रदाय के बाड़े में बड़े बड़े आचार्यों की कुटिया और रसोई और भगवान की सेवा जहां हो वहां सब कुछ फूस का बनता था, कपड़े का नहीं बनता था। हमने देखा है, हमारे श्री नरसिंहाचार्य स्वामी जी महाराज थे, उनके शिविर में हम लोग बचपन में आते थे तो रुकते थे, तब अपना शिविर था ही नहीं, विद्यार्थी जीवन। तो नहाने के बाद ये जो टेंट लगता है ना, टेंट की जो रस्सी बंधी रहती है, उस रस्सी पर अगर कपड़ा फैला दें तो स्वामी जी महाराज डांटते थे, बोले ले जाओ गंगा में फिर धुल के ले आओ। इतना विचार था। आज वो सब कुछ समाप्त होता है। शुचिता का विचार खत्म हो रहा है। स्वच्छता तो हम बहुत समझ रहे हैं, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। जो वस्तु स्वच्छ हो वो पवित्र होगी, कोई गारंटी नहीं। और शरीर को पवित्र करने के लिए जो शौचाचार है वही नियम वहां भी लागू होता है। आप शौच करके आइए और साबुन से, लिक्विड से हाथ धो लीजिए तो आपका हाथ स्वच्छ तो हो गया, बैक्टीरिया रहित हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र तब होगा जब आप मिट्टी या राख लगा करके उसे धुलेंगे। मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, क्योंकि शुद्धि का जो विचार शास्त्र ने किया वो मिट्टी से शुद्ध हो, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है और ये मिट्टी से ही शुद्ध होता है। अंत में उसी मिट्टी में मिलना है इसको। तो शौचाचार जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। न सत्य दिखाई पड़ता है, न तपस्या दिखाई पड़ती है, न शौच दिखाई पड़ता है। दया दानम न विद्यते, दया और दान भी धीरे धीरे विनष्ट हो रहा है। नारद जी ने सर्वत्र देखा कलयुग का ये प्रभाव। अंत में नारद जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जब पहुंचे तो नारद जी ने वृंदावन में क्या देखा? जमुना के तट पर एक स्त्री रो रही थी और 2 बूढ़े उसके अगल बगल पड़े थे। उस स्त्री ने नारद जी को देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित त्वम, कौन हो आप? का विमऊ, कौ इमऊ, ये दोनों कौन हैं? उस देवी ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये बूढ़े पड़े हैं मेरे अगल बगल। नारद जी ने पूछा, देवी आप कहां से आई हो? भक्ति महारानी ने कहा, मैं दक्षिण देश से आई। द्रविड़ देश में मेरा प्रादुर्भाव हुआ, वहां से चल करके मैं उत्तर भारत आई। गुजरात आते आते मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। वहां से किसी प्रकार मैं वृंदावन आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी, धन्य है ये वृंदावन धाम जहां जाकर के भक्ति भी नवीन हो जाती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है वृंदावन धाम जहां जाकर के भक्ति भी जवान होकर के नाचने लगती है, भक्ति नर्तन करने लगती। भक्ति कहती वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े पड़े, आप इनको ठीक करो। भक्ति दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, चल करके उत्तर भारत आई। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ है। उत्पन्ना द्रविणे साहम, इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में हुए। श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य,
श्री माध्व मुनि, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, षटकोपसूरी, ये समस्त आचार्य महापुरुष द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया। और फिर वह भक्ति आज जो दिखाई पड़ रही है, वहीं से चल करके वो भक्ति आई। भक्ति महारानी चल करके उत्तर भारत आई। बोले दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उत्तर भारत में क्यों आई? क्योंकि उत्तर भारत में भगवान का अवतार हुआ है। दक्षिण में भक्ति का अवतार और उत्तर में भगवान का अवतार, रामावतार और कृष्णावतार। और भक्ति जाएगी कहां? बोले भक्ति चल करके भगवान के चरणों में ही पहुंचती है, इसीलिए भक्ति दक्षिण से चल करके वृंदावन आई, गोविंद के चरणों में आई। भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दीजिए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, उन्हें जगाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो जगे नहीं। गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, लेकिन गीता और उपनिषद को सुन करके भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तब नारद जी को चिंता हुई, क्या करूं? गीता सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, और ये नहीं उठे। उपनिषद में ज्ञान भरा है, लेकिन उपनिषद के ज्ञान को सुनकर के भक्ति उत्पन्न हो जाए, कोई जरूरी नहीं। गीता ज्ञान का भंडार है, लेकिन गीता सुनकर के भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं हुए। तब नारद जी को चिंता हुई और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने पर ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। हे नारद, तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी सोचने लगे कौन सा सत्कर्म करें, और फिर नारद जी उत्तराखंड में जाकर के सनकादिकों से पूछते हैं कि हे मुनिवर, वो कौन सा सत्कर्म है जिसे करने पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बड़े बड़े बुधों ने, बुध माने विद्वान, विद्वान को बुध कहा जाता है, और बुध माने ज्ञान से जो युक्त हो वही बुद्धिमान कहलाता है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये भगवान की कथा बुध माने बुद्धिमान लोगों को विश्राम देती है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और सामान्य जनों को ये आनंद प्रदान करती है। तो बुध लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो जानते हैं सत्कर्म क्या है। बोले ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ होता कैसे है? बोले भगवान की कथा को सुना जाए और सुनाया जाए। श्रोता वक्ता जब विधि पूर्वक पवित्र स्थान पर बैठकर पवित्र भाव से विधि पूर्वक जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए जब भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, इसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यही ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। कथा मंडप रूपी पांडाल में, कथा मंडप रूपी यज्ञशाला में, श्रोता के कान रूपी कुंड में, वक्ता के मुख रूपी श्रुक के द्वारा भगवान के कथामृत की जो आहुति प्रदान की जाती है, यही ज्ञान यज्ञ है। इसी को ज्ञान यज्ञ कहा। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत श्रुतादिभिः।
सनकादिकों ने कहा यही ज्ञान यज्ञ तुम करो, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ, सारे यज्ञों का समापन ज्ञान यज्ञ में ही होता है। ज्ञाने परिसमाप्यते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ नहीं है। विराजो महाराज, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। फिर तो नारद जी ने कहा ये ज्ञान यज्ञ कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा चलो हम सुनाएंगे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार में आए और हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। नारद जी महाराज उसके आयोजक बने। गंगा के तट पर नारद जी ने कहा जिनको कथा सुनानी है ज्ञान वैराग्य भक्ति को, वो तो वृंदावन में है, उनको तो हम वहीं छोड़ के आए। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, जहां पर भागवत की कथा होती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों वहां आ जाते हैं। सनकादिकों ने कहा यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहां पर भागवत की वार्ता होती है वहां पर भक्त्यादिकम ब्रजेत, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों आ जाते हैं। नारद जी ने कहा कैसे आएंगे, वो ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हैं, वो चल नहीं सकते, और भक्ति उन्हें छोड़ करके आएगी कैसे? तो सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। कथा होने जा रही है, ये सुन करके ज्ञान वैराग्य जवान हो जाते हैं महाराज, और वो जवान हो जाएंगे, आएंगे। फिर तो गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए। सूत जी कहते हैं भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधा तिथि देवल देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए आए। वेदांत आए, उपनिषद आए, गंगादि नदियां कथा सुनने के लिए आईं। और सनकादिकों ने गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा सुनाई। जब कथा चल रही थी तो सनकादिकों ने कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा वेदादिर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। चारों वेद, वेद माता गायत्री और चारों वेदों में पठित आमनाथ पुरुष सूक्त और श्रीमद् भागवत महापुराण और द्वादशाक्षर मंत्र, ये सब एक ही तत्व हैं, एक समान। तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च। तुलसी और बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, एतेषाम तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भावयिष्यते। जो प्राज्ञ हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, इनमें पार्थक्य नहीं देखते, इनमें पृथकता नहीं समझते, एक ही तत्व है। क्या बोले? जो तुलसी है वही बसंत ऋतु है, और जो बसंत ऋतु है वही भगवान पुरुषोत्तम है। इसीलिए बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। बसंत भगवान का रूप है। आगे कहते हैं यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेद अर्थतो निशम। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत के अर्थ का अनुसंधान करता है, इसे बाँचता है, पढ़ता है, इसके अर्थ का चिंतन करता है,
जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। बोले महाराज भागवत की इतनी महिमा, तो ये भागवत कब सुने? सनकादिक कहते हैं दिना नाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है, जिस दिन बढ़िया मुहूर्त बन जाए, जिस दिन समय मिल जाए, उसी दिन से सुनना शुरू कर दो। दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम, और सदा ये कथा सुनी जाए। सनकादिक कथा का वर्णन कर रहे थे, उसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी जब आई, तो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी, उनके मुख से मधुर मधुर शब्द निकल रहे थे। और क्या शब्द निकल रहा था? सनकादिक कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, यही कीर्तन भक्ति महारानी कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आ गई। इसमें, इस कीर्तन में सारे शब्द भगवान के संबोधन हैं, संबोधनांत पद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे नारायण हे माधव, ये सारे शब्द भगवान के संबोधन है। भक्त आर्त होकर, विकल होकर भगवान को जब पुकारता है, उस प्रकार से यहां पर संबोधन का प्रयोग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लोग कीर्तन करते हैं तो उसको मुरारी कर देते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नहीं करते हैं? मुरारी नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे ये संबोधन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन है। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आ गई। भक्ति का यही स्वरूप है कि भक्ति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा था। हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, इसको कैसे समझें? बोले बहुत सरल है। जब उठते बैठते चलते फिरते अनायास बिना प्रयास के आपके मुख से सहज भाव से भगवान का नाम निकलने लग जाए, तो समझ लो भक्ति आपके जीवन में आ गई। उठते बैठते चलते फिरते बिना कहे, बिना किसी की प्रेरणा के आपके मुख से भगवान नाम निकले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव, ऐसे शब्द बार बार मुख से निकलते रहे, समझ लो जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। नामोच्चारण ही भक्ति है, भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, यही भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। ये दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पूज्य आचार्य चरण इसकी व्याख्या झूम करके सुनाते थे महाराज। भक्त मंडली झूम जाते थे। हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष बैठ करके सुना है, लेकिन आप सोचो हम सुना दे, बोले हम नहीं सुना सकते वैसा, वो तो वही सुना सकते। ऐसे आचार्यों की महिमा है। हम लोग तो कुछ प्रसाद पाए, उनकी वाणी का कुछ प्रसाद मिला, यत किंचित मात्र। पूज्य आचार्य चरण सुनाते थे, वर्षा ऋतु रघुपति भगत। वर्षा ऋतु क्या है?
बोले भगवान की भक्ति। भक्ति को वर्षा ऋतु कहा, वर्षा ऋतु रघुपति भगत। तुलसी साल सुदास, और ये तुलसीदास जो है ये कौन है? बोले ये शाली है। शाली माने धान। वर्षा ऋतु में धान के अंदर हरियाली तब आती है जब खूब पानी बरसे, झमाझम पानी बरसे तो धान की खेती हरी भरी हो जाती। गोस्वामी जी कहते हैं ये तुलसीदास जो है ये तो धान है, और भगवान की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। बात समझ में आ गई। वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है, और ये जीव ही धान है, लेकिन इस धान रूपी जीव के जीवन में हरियाली आए। ये हरियाली कब आएगी? बोले जब हरि आएंगे, हरि का नाम मुख से निकलेगा तभी हरियाली जीवन में आएगी। हरि का नाम जब मुख से निकले तो जीवन में हरापन आ जाए, नहीं तो ऐसे सूखे रहो महाराज, सूखे धान जैसे, कोई मतलब नहीं। किसी भक्त ने कहा चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। जर माने धन, जर माने रुपया, जर जोरू जमीन कहते ना, तो जर से जो है जी को लगाया तो क्या हो गया? बोले जरा हो गया, माने छोटा हो गया, बहुत छोटा दिल हो गया। किसी को कुछ दे नहीं सकते, केवल बटोरते रहते, बटोरने में लगे। क्यों? बोले जर से अगर जी लगेगा तो तुम्हारा दिल छोटा हो जाएगा, और ये जी जो है हरि से लगा तो फिर हरा हो जाएगा। ये तो अंतिम पंक्ति है, पूरी पंक्ति तो कुछ और ही है। एक महात्मा कहते थे कि चाह पैसे से नोटों में आने लगी, चाह पैसे से नोटों में आने लगी, चाह नोटों से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। तो भगवान से चाह लग जाए तो जीवन हरा भरा आनंदित हो जाए। गोस्वामी पाद कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, और राम नाम बर बरन जुग, सावन भादों मास। और राम नाम जो है इसके दो अक्षर जो हैं रा और मा, ये क्या है? बोले एक सावन है, एक भादों है। पहले तो कहा वर्षा ऋतु, और फिर कहते हैं सावन भादों। तो सावन भादव कौन है? बोले रा और मां। और सावन भादव है क्या? बोले सावन भादव ही तो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु और सावन भादव में कोई अंतर होता है? एक महात्मा थे, किसी के यहां गए थे, तो दोबारा जब पहुंचे तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज पिछली बार आप जब आए थे वर्षा ऋतु में आए थे। महाराज ने कहा हम सावन भादों में आए थे। उसने कहा नहीं महाराज वर्षा ऋतु में आए थे। बोले हाँ सावन भादों में आए थे भाई। बोले तो सावन भादों वर्षा दोनों एक ही है, कोई अलग चीज थोड़ी है। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है, और वही सावन भादो मास है। और सावन भादो मास क्या है? बोले रा और मां दोनों को मिला करके राम राम करते रहो, मुख से भगवान का नाम निकलता रहे, यही भक्ति है। भक्ति का यही स्वरूप है, भगवान का नाम मुख से उच्चरित होता रहे। इसीलिए भक्ति महारानी जब आई कथा में तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदंती, बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। कथा में जब पहुंची लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आई, कैसे आई? किसी ने आते तो इनको देखा नहीं। मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः, ये मुनियों के मध्य में कैसे आ गई? तो सनकादिकों ने कहा ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं। बोले तब? बोले इसी कथा से प्रकट हुई।
कथार्थ तो निष्पतिता धुनीयम। अधुना, अधुना माने इसी समय, अभी अभी, अधुना। कथार्थ तो, कथा के अर्थ के रूप में, कथा के अंदर से निष्पतिता, निष्पतिता माने प्रकट हुई है, निकली है। कथार्थ तो निष्पतिता अधुना इयम भक्ति, ये भक्ति अभी अभी प्रकट हुई। अर्थात भक्ति कहां मिलेगी? भक्ति न बाजार में मिलेगी, न भक्ति जंगल में मिलेगी। आचार्य जन कहते हैं कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। प्रश्न किया, कृष्ण भाव रस भाविता मति कहां मिलेगी? कहीं मिले तो हम खरीद लें। बोले अच्छा, खरीदने की ताकत है? कहते हाँ हाँ, कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। यदि कहीं मिले तो हम उसको खरीद लें। कहते हैं खरीद तो लोगे लेकिन मूल्य नहीं दे पाओगे। बोले मूल्य क्या है? बोले लौल्यमेव मूल्य में कलम, लौल्यमेव मूल्य केवलम। उस भक्ति को पाने का मूल्य क्या है? बोले लौल्य। बोले लौल्य क्या होता है? लौल्य माने लोलुपता। उस भक्ति की लालच तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी तो भक्ति मिलेगी, बाकी पैसा वैसा सो मिलने वाली नहीं है। लौल्यमेव मूल्य केवलम, उसका मूल्य क्या है? बोले लौल्य है। तो ये भक्ति कहां मिलेगी? बोले न बाजार में मिलेगी, न पैसा दे करके मिलेगी, न पहाड़ में मिलेगी, न जंगल में मिलेगी। कहते हैं चुपचाप भक्ति को पाने के लौल्य को लेकर, भक्ति को प्राप्त करने की लौल्य माने लालसा को लेकर कथा मंडप में आकर के बैठ जाओ धैर्य पूर्वक और कथा सुनने का अभ्यास कर लो। इसी कथा में तुमको भक्ति मिल जाएगी। कथा में ही भक्ति आती है। ये जितने भक्त भगवान के दिखते हैं धरती पर, सब पहले कथा सुनते हैं। बिना कथा सुने किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा में ही भक्ति आती है और इसी कथा के अंदर से भक्ति निकलती है, प्रादुर्भाव होता है। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। और अकेले नहीं, कथा से जो भक्ति निकलती है वह ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती है। क्यों? बोले कथा में ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है। क्यों? बोले कथा में तीनों होती। ये भगवान की कथा को ही तो त्रिवेणी कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत समाज रूपी प्रयाग में आओगे तो भगवान की कथा त्रिवेणी मिलेगी। और इस त्रिवेणी में राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी करनी। तो भगवान की जब कथा होगी तो इसमें त्रिवेणी बहेगी, भक्ति की गंगा, कर्म की जमुना और ज्ञान की सरस्वती। तो कथा में जो भक्ति मिलती है वो ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति होती। और अपने से पोथी पढ़ करके और कुछ समझ करके जो भक्ति होती है वो केवल साधारण सी भक्ति होती है, जो ज्ञान वैराग्य रहित होने के कारण सीदित होती रहती है, दुख को प्राप्त करती रहती है। वो भक्ति बहुत दिन अस्थायी भी नहीं रहती। इसलिए कथा श्रवण से जो भक्ति उत्पन्न होती है ज्ञान वैराग्य को लेकर, वह दृढ़ होती है और दिव्य होती है। भक्ति महारानी कथा से प्रकट हुई। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मैं कहाँ बैठूं? आपकी कथा पांडाल में जगह नहीं है बैठने की, बहुत भीड़ है। आपने हमारे लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया। सनकादिकों ने कहा हे देवी आपने बड़ी कृपा की हम भक्तों पर, और आपके लिए यहाँ स्थान की कमी नहीं है। ये जितने मेरे श्रोता बैठे हैं इन श्रोताओं के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति महारानी ने कहा क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु,
भक्ति ने कहा क्वाहम तु तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं इस समय। तो ब्राह्मा इदम ताम गिरिमुचुरेते, सनकादिकों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आपकी विशेषता है, आपको कौन नहीं चाहेगा। क्या विशेषता है भक्ति की? तो सनकादिक कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। ये भक्ति क्या करती है? सनकादिक कहते हैं हे भक्ति महारानी, आप जो है भक्तों को गोविंद का स्वरूप प्रदान कर देती हो। जिसके हृदय में आप आ जाती हो वो भक्त जो होते हैं वो गोविंद के समान हो जाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई। यही गोविंद स्वरूप कर्तृत्व है भक्ति का। भक्ति क्या करती है? बोले गोविंद का स्वरूप बना देती है भक्त को। भक्त चिंतन करते करते गोविंद के समान हो जाता। गीध देह तज धरि हरि रूपा, यही गोविंद की समानता है। कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भव रोग हंत्री। सनकादिक कहते हैं हे भक्ति महारानी, आप प्रेम के स्वरूप को धारण करने वाली हो और भव रोग हंत्री, ये संसार रूपी रोग को नष्ट करने वाली है भक्ति। भक्ति जीवन में आ जाए तो ये संसार का रोग छूट जाए। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने वैष्णव भक्त बैठे हैं कथा सुनने वाले, इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। भक्ति महारानी उनके हृदय में जाकर के बैठे। सनकादिक कहते हैं हे भक्ति महारानी, जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो उसी के हृदय में भगवान आते। हाँ, भगवान हृदय में ऐसे नहीं आते। तो कहते महाराज हृदय में भगवान को हम ध्यान कर लेते हैं। बोले पहले भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तब वो भगवान को तुम्हारे हृदय में ले आएगी। पहले भक्ति आएगी। सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः। इस धरती पर जो निर्धन है वो भी धन्य है। क्यों? बोले निवसत हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान हरि की भक्ति हो वो प्राणी धन्य है। क्यों धन्य है? बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने निज धाम को छोड़कर प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर के भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते। भक्ति आएगी तब भगवान हृदय में आएंगे। और कैसे आएंगे? बोले भक्ति अपने सूत्र से बांध करके भगवान को आपके हृदय में रख देगी। ये नद्ध का भाव क्या है? सनकादिक कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र से नद्ध भगवान। बोले भक्ति के सूत्र का नाथ जिनको लग गया। नद्ध माने नथान। जैसे बैल होता है, बैल ज्यादा बदमाश हो, बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो, तो उस बैल को काबू करने के लिए उसके नाक में नथान लगा दी जाती है। जब नथान लगा दिया, नद्ध कर दिया, तो अब वो बैल जो है महाराज उसकी नाथ को अगर बच्चा भी पकड़ ले तो बैल हिलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है। तो अर्थ बड़ा हल्का, लेकिन तत्व को समझने के लिए अच्छा है। ये बैल के नाथ का उदाहरण भगवान के लिए देना बहुत हल्कापन होगा, परंतु बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान भी परम स्वतंत्र हैं, किसी के वश में आने वाले नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, विधि शिव शनकाद्यैर ध्यातुम अत्यंत दूरम, ब्रह्मा शंकर के ध्यान से भी परे हैं। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्य आलक्षितो न सहसा, ये सब सारे वाक्य यहां प्रयुक्त हो सकते हैं।
ब्रह्मा शंकर इंद्र के ध्यान में भी जो नहीं आते वो भगवान परम स्वतंत्र, किसी के बस में होने वाले नहीं हैं। ऐसे भगवान भक्ति के वश में हो जाते, ऐसे भगवान को भक्ति अपने वश में कर लेती। भक्ति के सूत्र का नाथ लग जाए तो भगवान जो परम स्वतंत्र हैं वो भी भक्त परतंत्र हो जाते हैं, अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। फिर तो सनकादिकों ने इसी कथा के क्रम में धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। इस कथा को सुनकर के धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। एक अध्याय में सनकादिकों ने नारद जी को भागवत के अनुष्ठान की विधि का वर्णन करके सुनाया, कैसे भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, सुंदर मंडप का निर्माण हो, देवताओं का पूजन हो, व्रत करते हुए, पवित्र आहार लेते हुए, भूमि पर शयन करते हुए 7 दिनों तक विधि पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। वो सारा विधि विधान एक अध्याय में बताया। अंत में कथा के समापन में जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में सब लोग आए। प्रहलाद जी आए, उद्धव आए, नारद जी थे ही, अर्जुन आ गए, इंद्र आए, और सब लोग मिलकर के जब कीर्तन करने लगे तो परिभ्रमण समायात सुको योगेश्वरस्तथा, घूमते घूमते कहीं से सुखदेव जी भी वहां आ गए। अब सब ने मिल करके कीर्तन किया। जब सब आ गए तो इस कीर्तन को देखने के लिए भगवान शंकर आए, पार्वती के साथ ब्रह्मा आए, सब आ गए। बड़ा अद्भुत कीर्तन हुआ। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुत्र को लेकर के नाचने लगी, नृत्य करने लगी। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, सब आ गए। ब्रह्मा आ गए, शंकर आ गए, देवता आ गए, भगवान के भक्त उद्धव प्रहलाद आदि आ गए। ऋषि मुनि सब पहले से आए हुए थे, सनकादिक थे, नारद थे। अब कौन बचा? बोले जिसकी कथा हो रही है उसका आना बाकी था, भगवान का आना बाकी था। जब सभी भक्त कीर्तन करने लगे तब तक भगवान उसी कीर्तन में उन भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान हरि उन भक्तों के बीच में प्रकट हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, आपके इस कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं और आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं आया। आप जो कुछ मांगो मैं देने को तैयार हूं। सभी भक्तों ने कहा, हे भगवान, आप हमारा यही मनोरथ पूरा करिए कि जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे कहीं भी कोई आपका कीर्तन करे, भजन करे, आपसे प्रेम करे, तो उन भक्तों को भी आप अपनी कृपा से कृतार्थ करना, यही वरदान हमको चाहिए। यही वरदान आपको। जैसे आप हमारी कथा में पधारे, ऐसे कहीं भी कोई भक्त आपकी कथा करे, अनुष्ठान करे, तो उस कथा में आप ऐसी ही कृपा करना